बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच, और उस टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही परेशान कुन खबर आई है। बल्कि मैं तो अब उसको अफसोसनाक खबर कहूँगा, क्योंकि एक हमारा टैलेंट, एक यंग टैलेंट जिसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो उसको जो मौका मिला है उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर एसेट बनेगा, उसके हवाले से एक बुरी खबर आई है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकती है। इसके ऊपर आपको मुकम्मल अपडेट करने जा रहा हूं। पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, बिल्कुल एक जो है वो आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को अब बड़ी तब्दीली करनी पड़ जाएगी अपनी प्लेइंग 11 में। वो क्या हो सकती है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। और फिर जो वेस्ट इंडीज है उसने भी अपने एक खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कुछ पिच के बारे में भी आपसे बात करूंगा, किस किस्म की पिच बनाई जा रही है, और पाकिस्तान के लिए जो वेस्ट इंडीज एक जाल तैयार कर रही है वो क्या है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, कल पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 25 ऑब्वियसली जुलाई तारीख है, तो पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे, और हमारे यहाँ पे ईस्टर्न जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो टीमें हैं इनको ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आना है। ये पहला टेस्ट मैच होगा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का, और उससे कबल वेस्ट इंडीज ने अपने एक खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और उनके जो कप्तान है वो रॉस्टन चेज होंगे। बहुत तजुर्बा है इनके पास, आपको पता है ऑलराउंडर है, जबरदस्त तगड़े ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, साथ में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी भी करते हैं। तो अब इनको कप्तान बनाया गया है। जुमेल वरी कैन जो है वो वाइस कैप्टन होंगे। ये वही जुमेल वरी कैन है कि जो पाकिस्तान के लिए वरी बने थे जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी और इन्होंने बड़ी विकेटें हासिल की थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अभी ये जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें भी इन्होंने कप्तानी की है, वेस्ट इंडीज सेलेक्ट की। उसके बाद जोशुआ बिशप हैं और टी चंद्रपॉल हैं, ये अभी खेले थे प्रैक्टिस मैच में। उसके बाद जोशुआ डिसिल्वा हैं, ये भी खेले हैं जी, ये इनके विकेट कीपर हैं, ये भी प्रैक्टिस मैच खेले हैं। जस्टिन ग्रीव्स हैं, और साथ में केवम होज हैं, ये भी खेले। इन्होंने 92 बनाए थे अभी प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद शे होप हैं, आमिर जंगू हैं। ये अब पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा आमिर जंगू ने अभी रिसेंटली डबल सेंचुरी भी स्कोर की है। उसके अलावा शमार जोसेफ हैं, जो सबसे खतरे की घंटी बन रही है पाकिस्तान के लिए। वो वेस्ट इंडीज का ये फास्ट बॉलिंग अटैक है। शमार जोसेफ है, ब्रैंडन किंग मौजूद हैं, इसके अलावा क्रिक मैकेंजी हैं, केमो पॉल हैं, और केमार रोश हैं, और जेडन सील्स हैं। ये जो फास्ट बॉलर्स हैं ना सर, ये ही वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहे हैं, और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फास्ट पिच बनाने का प्लान रख रही है, जिसके ऊपर घास होगी, और स्टार्ट में खास तौर पे ग्रीन घास नहीं होगी, ब्राउन घास रखने का प्लान बताया जा रहा है। और इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स को स्टार्ट में मदद हासिल होगी। तो जो टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करेगी वो कोशिश करेगी कि पहली टीम को सस्ते में निपटाए पहली इनिंग्स में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ये पिच बेहतर हो जाएगी बल्लेबाजी के लिए। लेकिन ये जो स्क्वाड है ना जी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए, ये खासा खतरनाक स्क्वाड है। इसमें बल्लेबाजी में भी जहां उनके पास शे होप जैसा तजुर्बाकार बल्लेबाज मौजूद है, वहां पे यंगस्टर्स भी उनके पास मौजूद हैं। जस्टिन ग्रीव्स भी अब तो काफ़ी तजुर्बा हो गया, उनको भी टेस्ट मैचेस खेलते हुए। और इसके अलावा इनके पास जो
स्पिनर में ऑप्शन है वो ऑब्वियसली वरीकैन की मेन स्पिनर के तौर पर उनकी ऑप्शन है, लेकिन इनके पास जो असल इनका हथियार होने जा रहा है वो इनकी फास्ट बॉलिंग ही होने जा रही है। और पाकिस्तान के लिए ये ऑब्वियसली यही जाल तैयार कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग का जाल तैयार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान भी 7 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। ये अब फाइनल हो गया, मैंने आपको परसों बता दिया था आपको प्लेइंग 11। उस प्लेइंग 11 में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को एक तब्दीली करनी पड़ रही है और वो फोर्स्ड तब्दीली है। और मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के यंग बल्लेबाज जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया है, जिनका नाम है अब्दुल्ला फजल, जिनके बारे में हम ये ख्याल कर रहे थे कि वो 5वें नंबर पर इस सीरीज में बल्लेबाजी करेंगे इन प्लेस ऑफ सऊद शकील, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए हैं। सिर्फ इस मैच के लिए नहीं, इस सीरीज के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज से भी बाहर हो गए और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर हो गए। यानी दोनों सीरीज से वो बाहर हो गए। एक यंग बल्लेबाज जिसको बहुत हाईली रेट किया जा रहा था और उसने स्टार्ट में आके बताया भी है कि वो बड़ा पुख्ता बल्लेबाज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस और अक्रॉस द फॉर्मेट अच्छा खेलने वाला, पाकिस्तान के लिए एक फ्यूचर एसेट बनने वाला ये बल्लेबाज। इसके ऊपर बहुत सारी निगाहें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नजर खा गई उसे, या जो भी कहिए। हमारे बल्लेबाजों के साथ, यंग बल्लेबाजों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो आते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद फिटनेस मसला बनता है। ज्यादातर ये बॉलर्स के साथ होता है, लेकिन अब ये बल्लेबाजों के साथ भी हो रहा है। तो अब्दुल्ला फजल अनफॉर्चुनेटली हमें इस सीरीज में अब दिखाई नहीं देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन उनकी जगह अभी तक किसी को रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं बुलाया गया, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर अब्दुल्ला फजल की जगह जो है वो अभी पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें अवैस जफर हैं। अवैस जफर के बारे में भी बात अच्छी की जा रही है कि ये भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, ये वैसे हर पोजीशन पे खेल लेते हैं और ये भी हर तरह के फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ओडीआई में और टेस्ट दोनों में अच्छा खेल लेते हैं, दोनों फॉर्मेट्स में, व्हाइट और रेड बॉल में। और इनके लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, एक बहुत बड़ा मौका है। अवैस को अगर टीम में शामिल किया जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपना दमखम दिखाए, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस मैच है उसमें उसको मौका मिला तो उसने 60 ऑड रन्स बनाए नॉट आउट, और उसने दिखाया कि वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का। डोमेस्टिक क्रिकेट का बहरहाल सीजन का भी अनाउंस कर दिया गया है, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है जी, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, फाइनल प्लेइंग 11, वो भी सामने आ गई है। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इमामुल हक पाकिस्तान की जानिब से आपको जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे अजान अवैस के साथ। तो यही पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बनने वाली है। अजान अवैस के लिए भी दुआएं हैं, हमारी बेस्ट विशेज हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया है, इस लड़के में भी बहुत टैलेंट है और टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है, साउंड है और पेशेंस भी है। एक आप कहते हैं ना कि जो टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट एक बल्लेबाज में होना चाहिए, वो हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त किस्म का एसेट बन सकता है। हमारी दुआएं इनके साथ हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों सीरीज में अब ये यंगस्टर रह गए हैं जो अब्दुल्ला फजल के साथ जिन्होंने डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद 3 पे शान मसूद आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम बतौर कप्तान आपको दिखाई देंगे। नंबर 5 के ऊपर देखिए हमारे पास हैरान कुन तौर पर और कोई बल्लेबाज नहीं है रिप्लेसमेंट में सिवाय अवैस जफर के। जो हमने पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें अवैस जफर के प्रॉपर बल्लेबाज और कोई भी नहीं है। हाँ, हमारे पास गाजी गौरी हैं जो कि समझ लीजिए कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो वो तो नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो 2 विकेट कीपर्स को नहीं खिलाया जाएगा और अवैस जफर के ऊपर गाजी गौरी को तरजीह नहीं दी जाएगी, क्योंकि अवैस जफर ने अभी प्रैक्टिस मैच में उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। तो पाकिस्तान 5वें नंबर पे फिर अवैस जफर को उतारेगा। अगली सीरीज में ऑब्वियसली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जो है वो सऊद शकील वापस आ जाएंगे, लेकिन यहां पर ये 2 टेस्ट मैच मुझे खेलते हुए दिखाई
दिखाई दे रहे हैं अवैस जफर, जिनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि वो इस मौके को ग्रैब करें दोनों हाथों से और स्टेटमेंट दें अपनी तरफ से, एक स्ट्रांग स्टेटमेंट कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हूं और मैं कैपेबल हूं, और अपनी जो उनकी सिलेक्शन है उसको दुरुस्त साबित करें। क्योंकि उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी बात हो रही थी कि भाई इसको क्यों खिलाया। इसके अलावा कामरान गुलाम जो है उनकी बात हो रही थी कि उनको क्यों मौका नहीं दिया गया, इस लड़के को जो है वो लाया गया है। लेकिन कुछ पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर रखते हैं, उन्होंने इसको हाईली रेट किया है कि ये एक अच्छा बल्लेबाज है। इसकी ये नहीं है कि ये कोई पर्ची है, कोई सिफारिश है, ये अच्छा बल्लेबाज है और ये पाकिस्तान को आगे चल के वनडे में भी पाकिस्तान के साथ अच्छा खेल सकता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यंग है अभी, तो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक चल सकता है, इसलिए इसको मौका दिया गया। तो 5वें नंबर पे अवैस जफर, 6ठे नंबर पे आपको मोहम्मद रिजवानी खेलते हुए दिखाई देंगे, 7वें पे सलमान अली आगा होंगे। और सलमान अली आगा पाकिस्तान के दूसरे स्पिनर के तौर पे भी टीम में शामिल होंगे, यानी ये बतौर एक ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग तो नहीं हम कहेंगे, बैटिंग ऑलराउंडर हैं लेकिन साथ में स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो ऑफ स्पिनर के तौर पे ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। साजिद खान टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, 2 प्रॉपर स्पिनर पाकिस्तान नहीं खिला रहा, एक ही स्पिनर के साथ पाकिस्तान जाएगा। और उसके बाद फिर 8वें नंबर पे आमिर जमाल है। देखिए बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आमिर जमाल को। आमिर जमाल इस सीरीज में और आगे मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी वो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइन और लेंथ पे कितना कंट्रोल करते हैं। स्पीड उनके पास है, 140 प्लस की रफ्तार से वो बॉल करते हैं, स्पीड उनके पास है, पुरानी गेंद का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिवर्स स्विंग उनके पास है, तो जब गेंद पुरानी हो जाती है तो फिर वो रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल भी करते हैं, थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन भी है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा एसेट बन सकते हैं आगे चल के। फिटनेस पे ध्यान दें अपनी और अच्छी बॉलिंग करें और साथ में बैटिंग में भी अपना दमखम दिखाएं जो कि उनमें मौजूद है। तो आगे चल के पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि ओडीआई क्रिकेट में भी हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है। फहीम अशरफ मौजूद है हमारे पास, लेकिन वो तो इस वक्त इंग्लैंड में है, तो उनको तो काउंटी क्रिकेट खेलना है। लेकिन ये एक अच्छा मौका है हमारे आमिर जमाल के पास कि उनको दोबारा मौका मिला है और वो इसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और फिर अपनी तरफ से परफॉर्म करके बताएं कि वो दोनों शोबों में यानी बल्लेबाजी और बॉलिंग में वो टैलेंटेड भी हैं, स्किलफुल भी हैं और वो इंटरनेशनल क्रिकेट प्रॉपरली खेल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अब आ जाएं 2 जो फास्ट बॉलर हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास दोनों आपको पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। जो उबैद शाह हैं उनके बारे में बात पता चली है, खबर पता चली कि वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमें दिखाई देंगे जहां पे ज्यादा सीमिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, सीमर्स को मदद मिलती है, तो वहां पे पाकिस्तान उनको शामिल करेगा और मौका देगा वहां पर, और वो बॉलर फ्रेंडली जो है कंडीशंस हैं। तो लेकिन यहाँ पे अभी पाकिस्तान खुर्रम शहजाद को भी मौका नहीं दे रहा, उनके बारे में भी खबर यही है कि वो भी वहीं पे खेलेंगे, इंग्लैंड में उनको पाकिस्तान आजमा सकता है। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली को भी अच्छा रेट किया जाता है अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट के अच्छे बॉलर हैं वो। मौका मिला था पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली गलत जगह पे गलत कंडीशंस में मौका मिला, परफॉर्म नहीं कर पाए, वापस बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद अब दोबारा आए हैं, तो 5 भी लिए हैं अभी इन्होंने प्रैक्टिस मैच में, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास तजुर्बे के साथ पाकिस्तान जाएगा, खुर्रम शहजाद नहीं खेलेंगे और उनके पास भी मौका है कि वो पाकिस्तान की इस जो सीम अटैक है उसको लीड करें और वो भी कुछ करके दिखाएं। और फिर अली उस्मान को डेब्यू करवाया जा रहा है जी पाकिस्तान की जानिब से, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, रिसेंट जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसके हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, तो उनको मौका मिल रहा है। साजिद खान नहीं आएंगे क्योंकि साजिद खान की रिप्लेसमेंट किसी हद तक पाकिस्तान के पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सलमान अली आगा, और वो फिर पाकिस्तान की बैटिंग को भी एक एज मिलता है। और यहाँ पे जहाँ पे पिच इस किस्म की बनाई जा रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग को टफ टाइम देना है, वहां पे किसी हद तक पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो अपनी बैटिंग को जिस हद तक स्ट्रांग कर सके वो कर ले। लेकिन सवाल फिर यही उठेगा कि क्या पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ये 20 विकेटें ले पाएगी? ये टेस्ट मैच जो है
इसके स्टार्ट से पहले अगर मैं आपको कहूं कि वेस्ट इंडीज फेवरेट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम तो भाई बांग्लादेश से भी हारे हुए हैं। वेस्ट इंडीज फेवरेट है यहां पे, स्लाइट फेवरेट, नॉट टू मच लेकिन स्लाइट फेवरेट है। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान टीम की अचीवमेंट होगी। बाबर आजम बतौर कप्तान मैदान में उतरने जा रहे हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। आप सब लोगों की बहुत सारी उम्मीदें बाबर आजम से जुड़ी हुई हैं कि बाबर आजम बतौर कप्तान कैसा करते हैं और बतौर बल्लेबाज कैसा करते हैं। फॉर्म में तो दिखाई दे रहे हैं, टच में तो दिखाई दे रहे हैं, बस अब मैदान में क्या करते हैं। वो कहते हैं ना, वो घोड़ा और वो मैदान। अब आ रहा है पाकिस्तान विद वेस्ट इंडीज चंद घंटों की दूरी पे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।